नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 70वां भाग। अर्जुन द्वारा बधित अपनी भगिनी के सौभाग्य के लिए छटपटाते हुए दुर्योधन को धैर्य बंधाने के लिए कर्ण बोला, राजन, जो विजय कार्तिकेय ने इंद्र को दिलाई थी वही विजय मैं तुम्हें दिलाऊंगा। इंद्र द्वारा प्रदत्त अमोघ वैजयंती शक्ति अर्जुन पर छोड़कर पांडवों के सामर्थ्य का मूल ही मैं नष्ट कर दूंगा। कृपाचार्य को कर्ण का यह विचार हास्यास्पद लगा। तत्क्षण उठकर वे बोले, सूतपुत्र, तेरा संपूर्ण जीवन केवल गगनभेदी प्रतिज्ञाएं करने में ही बीता है। क्या उनमें से एक भी कभी तू पूर्ण कर सका है? चित्रसेन गंधर्व के साथ हुए युद्ध में, विराटनगर में गोहरण के समय हुए युद्ध में, भीम के साथ द्वैरथ युद्ध में तूने सदा पलायन ही किया है। पलायन ही तेरा जन्म भर का धर्म है। किरात रूपधारी शंकर को जो जीतने वाले अमित सामर्थ्यवान तथा श्री कृष्ण जैसे सहायक प्राप्त अर्जुन को जीतने की शक्ति किसी में नहीं है। कृपाचार्य का वह मर्म भेदी प्रहार सुनते ही भरी बैठक में कर्ण खड्ग निकालकर उनकी ओर दौड़ा। पग पग पर मेरा घोर अपमान करने वाले ब्राह्मण, मैं आज तेरी उच्छृंखल जीभ ही काटे देता हूँ। यह कहते हुए उसने अपना खड्ग एकाएक उनके कंठ पर रख दिया। दुर्योधन बीच में पड़ गया और उसने कर्ण को शांत किया, लेकिन इस घटना ने एक अवांछित कटु सत्य को साकार कर दिया था। अपने मामा का, कृपाचार्य का भरी बैठक में यह अपमान भला अश्वत्थामा कैसे सहन करता? उसने भी अपना खड्ग निकाल लिया। कर्ण पर, अपने प्राण प्रिय मित्र पर, मेरे मामा का घोर अपमान करने वाले, डींग मारने वाले कर्ण, अर्जुन के पहले तेरा ही कंठनाल भेद देना चाहिए। यह कहता हुआ वह कर्ण पर झपटा। जीवन भर मन, बुद्धि, आत्मा, जीवन के इन गहन अंगों पर विचार करने वाले वे दोनों एक दूसरे के प्राणप्रिय सखा थे। यह बात उस बैठक में किसी को भी अब सत्य नहीं लग सकती थी। कोई भी सत्य नहीं मान सकता था। इसीलिए तो सत्य कभी कभी कल्पना से भी अधिक भयानक होता है। दुर्योधन ने कुशलता से अश्वत्थामा को भी शांत किया, परंतु सदैव शांत रहने वाला व्यक्ति जब कभी एक बार बौखला उठता है, फिर उसका क्रोध उसी की मर्यादा से बाहर हो जाता है। इस सूतपुत्र का अब मुंह भी नहीं देखूंगा, निश्चय के स्वर में बैठक में सभी लोगों से दृढ़ स्वरों में कहकर वह गुरुपुत्र अश्वत्थामा एकदम शिविर के बाहर चला गया। महानद के तट पर स्थित मंदिर उद्ध्वस्त हो गया। प्राणाधिक स्नेह करने वाले अश्वत्थामा ने आज अज्ञानवश सूतपुत्र कहकर ही संबोधित किया। यह सोचकर कर्ण ने गर्दन नीची कर ली। असह दुख से, जयद्रथ के आकस्मिक वध से द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा सभी बौखला उठे थे। अभूतपूर्व रात्रि युद्ध प्रारंभ हो गया। सैकड़ों जलती हुई मशालों के जगमग प्रकाश में गुरु द्रोण ने शिबी राजा पर आक्रमण कर दिया। सोमदत्त सात्यकी पर टूट पड़ा। फिर घोर संग्राम होने लगा। रात के समय ऊंचे पर्वत पर वेणु समूह में आग लगने पर जैसे वेणु तड़ातड़ फटने लगते हैं, वैसे ही गरजते हुए शस्त्रों की खनखनाहट दृष्टद्वती के पात्र को भयभीत करने लगी। शिबी और ब्राह्मी को मौत के घाट उतारकर गुरु द्रोण पांडव सैन्य का संहार करने लगे। 5 पांडवों द्वारा एक ही समय चारों ओर से घिरा हुआ कर्ण सबको अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगा। उसने युधिष्ठिर को खदेड़ दिया। पराभूत युधिष्ठिर द्रोण के सामने जा खड़ा हुआ। नकुल शकुनी के सामने गया। पहली ही बार अर्जुन और कर्ण की मुठभेड़ हुई, परंतु रात्रि युद्ध का अभ्यस्त कर्ण अर्जुन को पुनः पुनः विद्ध करने लगा। प्रखर तप्त लाल लोहे के रस का एक महानद जैसे कर्ण के रूप में पांडव सैन्य में इच्छानुसार स्वच्छंद विचरण करने लगा। मन को पीछे खींचने वाला अब कोई बंधन शेष नहीं रहा था। इसलिए केकय, पांचाल, महारथ इनके पथकों को एक के बाद एक रौंदता हुआ उसका वायुजित अपने नाम के अनुसार ही स्वच्छंद भ्रमण करने लगा। जैसे क्रुद्ध सिंह गर्जना करता हुआ मृगों के झुंड को खदेड़ देता है, वैसे ही अमित सामर्थ्यवान कर्ण पांडव सेना के सहस्त्र सहस्त्र योद्धाओं को रणांगण से पलायन करने को विवश करने लगा। जैसे झंझावती प्रभंजन महासागर को मथित कर देता है, वैसे ही उसने सामने आए सभी सेना विभागों को मथित कर दिया।
अपना पिता सूर्य आकाश में अब नहीं है, यह जानकर कुरुक्षेत्र को जलाने का उनका कार्य पुत्र के रूप में वही निष्ठापूर्वक संपन्न कर रहा था। सात्यकी, धृष्टद्युम्न, युयुधाम, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कोई भी तेज के उस महानद की महाबाढ़ में टिक नहीं पा रहा था। प्रातःकाल तक यह राधे हमारी थोड़ी भी सेना शेष छोड़ेगा या उसका दृष्टवती की तरह केवल एक निशब्द रक्तमय नदी में रूपांतर कर देगा। भयभीत युधिष्ठिर प्रत्येक वीर योद्धा को पकड़ पकड़ कर यह पूछने लगा। कर्ण को रोका न गया तो कल का दिन पांडव सेना को दिखाई ही नहीं देगा। इतना विकट समय आ गया, क्या किया जाए? यह प्रश्न पांडवों के सम्मुख आ खड़ा हुआ। धन्यवाद। हम यही समाप्त करते हैं, शेष अगले अध्याय।